अगला बजट पेश होने में अब बस जो है 3 महीने का समय बचा है। सरकार ने भी इसकी तैयारियां जो है शुरू कर दी हैं और उद्योग जगत भी अपने अपने हिसाब से बजट को लेकर जो है सलाह मशवरा जो है करना शुरू कर चुका है। इस बीच उद्योग संगठन पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यानी जिसको कि आप पीएचडी सीसीआई के नाम से जानते हैं, उसने सरकार से गुहार लगाई है कि आम आदमी को इनकम टैक्स में और राहत दी जानी चाहिए। उद्योग संगठन ने कहा कि सालाना जो है 50 लाख रुपए तक कमाई करने वाले इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को टैक्स की दरों में जो है राहत दी जानी चाहिए। मैडम, सरकार क्या उद्योग संगठनों की बात को मानेगी? जिस तरह से मुझे याद है मैडम, पिछले साल प्री बजट जो हम लोग जो है प्री बजट कंसल्टेशन को लेकर जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, उस समय भी ये बात आई थी कि क्या बहुत कम है, टैक्स की बोझ है, मार पड़ रही है जनता पर, तो बढ़ा दिया जाए। 10 लाख तक की बात से स्टार्ट हुआ था अब कहानी, और अब 12 लाख है। अब 12 लाख और सैलरीड क्लास है तो अब 1275 तक है। तो अब क्या मैडम, क्या 1275 से गाड़ी सीधे 50 लाख तक चली जाएगी? इसीलिए तो मैं कह रही थी जो विशाल अगली खबर लाएं। अभी हम एरियर्स की बात कर रहे थे, और अब अगर बताइए अगर 50 लाख हो जाता है, मैं कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हूँ नहीं, लेकिन सोचिए अगर 50 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगता है तो उसका कैलकुलेशन आप समझ रहे हैं सरकार के लिए कितना बड़ा टैक्स फोरगो यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। जब सरकार ने पिछले बजट में इसे 12 लाख तक की इनकम पर प्लस 75 अपना हम मान ले स्टैंडर्ड डिडक्शन को जोड़ करके नई टैक्स रिजीम में, तो जब किया था तभी ये फिगर्स भी निकल करके आए थे कि इससे सरकार को कितना टैक्स जाने से उनको कितना रेवेन्यू का लॉस जो है 1 लाख करोड़ के आसपास का सरकार को हो रहा है। और सोचिए जरा कई गुना, ये तो हम कहाँ 12-13 लाख से हम अगर बात करें 50 लाख जाते हुए, तो सरकार का आप रेवेन्यू फोर को समझ रहे हैं। अब इंडस्ट्री चेंबर का कहना है कि भाई डायरेक्ट टैक्स में 50 लाख तक की इनकम पर जीरो टैक्स हो जाए। और हमने देखा कि बजट के पहले ये जो प्री कंसल्टेशन राउंड्स चलते हैं जिसमें व्यापार जगत के लोग पहुंचते हैं और इस तरह की डिमांड रखते हैं, अब उनकी ये डिमांड मुझे तर्कसंगत नहीं लग रही है। और अगर मुझे तर्कसंगत नहीं लग रही है तो मुझे तो कहीं से भी नहीं लग रहा है कि वित्त मंत्री इस और डिमांड को मानने वाली है, क्योंकि मुझे लगता है अभी सरकार ने हम जीएसटी की दरों में इस तरह की कटौती करके लोगों के लिए खपत को बढ़ाने के लिए एक लीवर जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन की आप जो बात कर रहे हैं, तमाम जो 5 तरह के जो थे टैक्स 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, उसको घटाकर 2 कर दिया है। ठीक है, ये राहत हमें मिल चुकी है। पिछले बजट में हमें ऑलरेडी जो है वो 12.75 की राहत मिल चुकी है, जो अब इस 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई। तो इसका असर तो अभी देखना ही बाकी है। ये तो अभी अब लोग जब भरेंगे अपना रिटर्न अगले साल तो इसका असर दिखेगा। तो हम क्या सोचे, सरकार ने इतना बड़ा मूव लिया पिछले बजट में, उसका असर देखे बिना वो इसको कंसिडर कैसे करेगी कि 50 लाख तक की इनकम? मुझे तो लग रहा है मैडम कि ये दिल मांगे मोड़ वाला ज्यादा कॉन्सेप्ट है कि दिल मांगे मोर नहीं, एक्स्ट्रा मोर मांग रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स भी कह रहे हैं कि वो 25 जो सरकार ने घटाया था उसको और कॉर्पोरेट टैक्स को भी नीचे लाया जाए। तो मुझे ये तर्कसंगत मांग नहीं लग रही है। लेकिन हाँ, इंडस्ट्री बॉडी इस बजट के पहले प्री बजट मीटिंग्स में इस तरह की मांगे रखती हैं। अभी सरकार किसी भी तरह से जो है कम करने के मूड में नहीं है। लोकसभा चुनाव के लिए भी वक्त भी है, तो इसीलिए मुझे नहीं लग रहा उसके पहले कुछ मिलने वाला। पिछले बजट में इतनी सौगात दे चुकी है सरकार कि अब इस बजट में कम से कम टैक्स रेट और टैक्स स्लैब को लेकर कोई चेंज की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दिल तो बहुत मोर मांग सकता है। जी। इन्होंने तर्क दिया भाई, अपने जो कॉर्पोरेट टैक्स वाली जो बात कही, उन्होंने कहा कि 25% से नीचे लाने की सिफारिश की थी, लेकिन उद्योग जगत ने कहा है कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है 35% था, जो अब 25% हो गया है। इससे टैक्स कलेक्शन वाला उन्होंने डेटा दिया है मैडम कि 2018-19 की जो है उस समय 6.63 लाख करोड़ से अब था। अब देख लीजिए अभी अगर फिस्कल का देखा जाए 24-25 में, तो ये उसके बावजूद घटाया आपने, उसके बावजूद 8.87 लाख करोड़ के आसपास आ गया। तो ये काफ़ी बड़ा ग्रोथ है। इस तर्क पर इन लोग कह रहे हैं कि भाई कम कर दीजिए और कम कर दीजिए, आप जो है स्लैब उसको ऊपर बढ़ा दीजिए। लेकिन जैसा आपने कह रहे मांगे मोर, एक्स्ट्रा मोर और मोर दे दीजिए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार इस बार कुछ टैक्स रेट में कुछ भी कटौती करती आएगी, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स के फ्रंट पर इतना बड़ा हमें जीएसटी का रेट रैशनलाइजेशन मिल चुका है। ऊपर से पिछले बजट में न्यू टैक्स रिजीम में जो सहूलियतों को बढ़ाया गया है, और सरकार जिस तरह से ओल्ड टैक्स रिजीम को एकदम रैप अप करने के मूड में नजर आ रही है। और अभी इतने जल्दी कम से कम वो इम्पैक्ट तो देखेंगी ना कि उन्होंने जो अनाउंसमेंट्स किए उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्योंकि वो जो अनाउंसमेंट किए वो अब 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 की कमाई, कंजम्पशन, खपत बढ़ाना एक चुनौती थी। अब इसके बीच में 50 लाख तक की इनकम को फ्री करना
आई थिंक मेरे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, मैं कहूँगी आप ही बोलिए, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? देखिए, टैक्स कम होता है तो किसको अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा लगेगा, आई विल बी दी हैप्पीएस्ट, आपकी तरह मैं भी, लेकिन मुझे ये तर्क संगत नहीं लग रहा है। लेकिन मैडम अब लास्ट सवाल आपसे, क्योंकि अब बजट की ओर हम लोग बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, मनी 9 की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इस बार का बजट आप कैसे देख रहे हैं? क्या एस्पिरेशंस है, क्या आपकी उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर? ग्रोथ को लेके जो चैलेंजेस हैं उसको सरकार कैसे टैकल करेगी, कंजम्पशन को लेकर के जो चैलेंजेस थे उसके प्रति तो हमने देखा सरकार के बहुत सारे प्रोएक्टिव स्टेप्स जो हैं वो उठते हुए हमने देखे हैं। लेकिन ग्रोथ, नौकरियों को लेकर के अभी तक जिस तरह से हमने यूएस का रुख देखा है, जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आई हैं। यूएस टैरिफ को लेकर के अभी तक हम एक कंक्लूजन पर या एक उस पर नहीं पहुंचे हैं। एक्सपोर्ट्स पर इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, नौकरियों पर इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। तो अब बारी है, आपने कंजम्पशन तो बढ़ा दिया, लेकिन अब आप कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, लेकिन अगर वो आपका जो इनकम सोर्स ही नहीं होगा कि लोग कमाएं, तो ये बड़ी चुनौती। और मैं इस बजट में देखना चाहूँगी कि सरकार इस फ्रंट पर क्या करती है।